हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज के इस टॉप संस्कृत अध्ययन सिंह भाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमारे भाई हैं जिनको पत्र लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आज हम पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र दो तरह से लिखे जाते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक वह होता है जो हम किसी यानी कि ऑफिस में देते हैं, जैसे में प्रधानाध्यापक के ऑफिस हुआ, चाहे थाना के पास आवेदन हुआ, या सरकारी कोई भी ऐसा काम होता है वहाँ, जैसे में अगर कार्यालय में अगर दिया जाता है तो वहाँ हम औपचारिक उसको बोलते हैं। और अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ हम कहीं अपने रिलेशन में अगर पत्र देते हैं। दो तरह से पत्र लिखे जाते हैं, एक सरकार के माध्यम से कहीं ऑफिस में जमा करते हैं, और कहीं क्या होता है कि अपने घर परिवार के, जिसमें अपने पिता के पास हुआ, दादा के पास हुआ, दादी के पास हुआ, या माँ के पास हुआ, भाई के पास हुए, या दोस्त के पास हुआ, अपने यानी कि संबंधित में अगर पत्र लिखना होता है तो वह अनौपचारिक होता है। और यहाँ हम कार्यालय में, ऑफिस में अगर जमा करने की बात करेंगे तो वह औपचारिक होता है। तो हम अभी सबसे छोटा लेकिन ये आवेदन पत्र लिए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त का यानी कि था कि आप लोग को अभी लेकिन लिखने में दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ से आपको आज थोड़ा क्लियर करेंगे और इसी के आधार पर आपको दूसरा भी बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कहाँ से हम काट करके लिखेंगे। तो ये तो हम सबसे छोटा सा, यानी कि इसको तो नीचे वर्ग क्लास में भी लिखाया जाता है कि आप छुट्टी के लिए आप अपने विद्यालय में आवेदन पत्र लिख करके लाइए। तो आप लोग को इसी के माध्यम से थोड़ा बड़ा करके, ये तो सबसे छोटा है लेकिन छोटा से बड़ा आपको सिखाएंगे। तो आइए ज़्यादातर देर न करते हुए यहाँ हम शुरू करते हैं। पत्र आपको मालूम हो गया कि कितने तरह से लिखेंगे, दो तरह से लिखेंगे, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब यानी कि किसी ऑफिस में अगर जमा करने जाएंगे, जैसे में अगर बहुत सारे अभी कोई बैंक में होल्ड लग जा रहा है तो वह ऑफिस में अगर देना होगा तो वह औपचारिक दिया जाएगा। जितना भी अगर ऑफिस में अगर हम जमा करने जाएंगे तो वह सब औपचारिक होगा। और हम अपने रिलेशन संबंधित, जैसे में मान लीजिए माता पिता हुआ, भाई बहन, जहाँ भी अगर दे रहे हैं तो उस वहाँ अनौपचारिक देते हैं जो संबंध में दिया जाता है। तो हम अभी औपचारिक ये लिए हुए हैं, वह किसके ऊपर है, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें यानी कि छुट्टी की मांग की गई। वो छोटा है लेकिन इसके ऊपर इस पत्र में ही आपको समझाएंगे कि कहाँ से कैसे जोड़ करके लिखा जाता है। तो देखेंगे यहाँ क्या है। सबसे पहले तो ऊपर जो है ये आपको पत्र लिखने का सबसे अच्छा तरीका, आप कभी भी अगर एग्जाम में अगर लिखिएगा तो विशेष करके एक चीज ध्यान में रखना है कि पत्र को पूरा एक पेज में लिखना है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ हमारा ये पूरा, मान लीजिए हम इतना, बोर्ड तो बड़ा है लेकिन इतना ही में हम आपका पेज मान करके चले हैं। क्या करता है हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त, क्या करेंगे जिनको जानकारी नहीं होगा, पत्र लिखते समय में वे क्या करेंगे कि जहां तक क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, मान लीजिए कि यहां तक क्वेश्चन आंसर लिखिए, और यहां जब देखेंगे कि यहाँ पेज बचा हुआ है तो यहां से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे, तो ये इसको गलत माना जाता है। पत्र कभी भी आपको लिखना है कितना पेज में, पूरा एक पेज में लिखिए। वहाँ क्वेश्चन आंसर लिखना बंद कर दीजिएगा। जहाँ आप चलेंगे पत्र लिखने के लिए तो पूरा सीरियल से एक पेज पूरा लेना है, नहीं तो आपका वह तुरंत देख करके एग्जामिनर काट देता है। क्योंकि वह पत्र का मतलब यही होता है, पत्र जब भी लिख रहे हैं तो उस पर पूरा लेकिन एक पेज में होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, चाहे कुछ भी नहीं लिखना है उसके ऊपर। तो पत्र, एक तो चीज समझ लिए कि पत्र को कैसे लिखना है। पत्र को पूरा एक पेज में उसको लिखना है, ऊपर से लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे यहाँ हम छोड़ करके लिख रहे हैं उसी के जैसे आपको भी लिखना है। ये मेन विशेष करके कोई ज़्यादातर देखता है कि वह लिखने का तरीका कैसे है, तो लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए हम छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ छोटा है, जैसे में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद यहाँ बंशीधर हाई स्कूल आदापुर पूर्वी चंपारण, यानी कि आपका जो भी विद्यालय है विद्यालय के यहाँ नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद में है विषय छुट्टी के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि, बस इतना ही आपको कोई भी ऐसा, यानी कि ऑफिस में अगर जमा करना है तो इतना तो जरूर लिखना होगा। कहीं भी ऑफिस में अगर पत्र लिखने के लिए अगर जा रहे हैं तो यहाँ तक तो आपको लिखना तो जरूरी है, और जो भी विषय बनेगा तो यहीं से अब कटेगा। हम तो अभी
छुट्टी के बारे में बता रहे हैं ना, तो यहाँ से सबसे पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद में काटने का छांटने का जो बात है उसके बारे में भी बता देंगे। लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पर अति से अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं जो है दिनांक कितना से, जैसे मैं आज का ही डेट मान लीजिए, यानी कि 5/11/2022 यहाँ लिख देते हैं 5/11/2022 से, यानी कि 10 मान लीजिए 10/11/2022, तो 5 से 10 तारीख तक आपको छुट्टी लेना है। तो 5 से कितना दिन हो गया, यहाँ का रहा है कि मैं दिनांक 5/11/2022 से लगातार दिनांक 10/11/2022 तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक वो अपने विद्यालय में क्या रह रहा है, अनुपस्थित रह रहा है, उसको इतना दिन नहीं जाना है। फिर उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की लोग लिखेंगे छात्रा, और यहाँ नाम, वर्ग, क्रमांक और दिनांक नहीं छूटना चाहिए। इसमें क्या होगा, जैसे में हम तो छुट्टी के संबंध में अब लिख दिए, ये तो आसान तरीका आपको बताया है कि कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ 1 दिन के लिए अगर छुट्टी चाहिए तो इतना नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि अति से अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं दिनांक 5/11/2022 को इतना, क्योंकि 1 दिन का छुट्टी चाहिए, तो 1 दिन का जब छुट्टी चाहिए तो 2 को तो वहाँ डेट होगा नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मात्र एक ही डेट देंगे कि जिस दिन हमको नहीं जाना है 5/11/2022 को अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। अब यहाँ सर से यानी कि अनुरोध करके आपको बोलिए कि सर मुझे छुट्टी दी जाए, तो अतः हमें ऐसे लिखना है। तो ये रहा क्या, सबसे छोटा यानी कि आवेदन पत्र। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, इसमें आपको इतना आसान पूछेगा नहीं, पूछेगा जैसे मैं अगर कह देगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन की शादी हो या बड़ा भाई का शादी हो, उसके लिए आपको 5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, ये सेम प्रक्रिया वही रहेगा। जैसे में कहेगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, बंसीधर हाई स्कूल आदापुर, पूर्वी चंपारण, यहाँ स्कूल का नाम हो गया, विषय वही रहेगा। आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो छुट्टी के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि यहाँ तक तो लिखना ही है। इसके बाद में आपको बड़ी बहन के शादी के लिए लिखना है, तो यहाँ से लिखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी दिनांक ये इतना तारीख को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें काम करने के लिए मुझे यानी कि घर पे रहना अनिवार्य है, तो कब से कब तक रहना है वहाँ डेट डाल करके और लिखिएगा इतना दिन अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। तो यहाँ हो गया क्या चीज़ के बारे में, बड़ी बहन के शादी के बारे में। शादी में आपको क्या करना है ये भी आप जना सकते हैं कि हाँ किसके लिए आप यहाँ घर पे रह रहे हैं, तो घर में कोई, यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि कितने भाई हैं, काम करने के लिए आप ही हैं या भाई भी है। तो अगर अकेले मान लीजिए कि आप अब्सेंट कर रहे हैं, तो ऐसे तो घर पे बैठने सोने के लिए थोड़ी रहिएगा, जो काम है काम को यहाँ से लिखना है। कहाँ से कटिएगा, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पर, यहाँ से आपको जो भी विषय बनाना होगा वहाँ से आप काट करके और इसके बारे में लिख लीजिएगा। और अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह कि मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए कि 10 दिन का छुट्टी चाहिए, यहाँ दिन डाल करके और उसके बाद में यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र या लड़की है तो छात्रा, और उसके बाद में नाम, वर्ग, क्रमांक और दिनांक यहाँ डाल दीजिएगा और उसके बाद में उसको दे सकते हैं। तो ये तो रहा छुट्टी के संबंध में। यदि मान लीजिए कि आपको कहीं दूसरी जगह देना है, थाना के पास देना है, तो थाना भी तो कार्यालय, वहाँ भी औपचारिक पत्र देंगे। औपचारिक का मतलब यानी कि कहीं भी अगर ऑफिस में अगर जमा कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी ऑफिस हो, तो उसमें यही पत्र देना है। देखिए कटता कहाँ से है, हमारे गांव समाज में हमेशा के लिए झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा होता है तो कोई कहता है कि बुआ थोड़ा एक पत्र लिख दीजिए थाना के पास या कहीं भी अगर देना है, तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट यहाँ क्या बदलेगा, तो सेम प्रक्रिया ऐसा ही लिखेंगे। जहाँ से हम छोड़ करके लिख रहे हैं
वैसा ही लिखना है। अब हम लिखेंगे कैसे? थाना के पास लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान। अब थाना के पास तो प्रधानाध्यापक नहीं लिखाएगा, क्योंकि हम प्रधानाध्यापक कब लिखे हैं? हम अपने विद्यालय के लिए। लेकिन थाना में कौन रहते हैं? थाना पदाधिकारी महोदय या थाना अध्यक्ष महोदय। यहाँ लिख सकते हैं कि थाना पदाधिकारी महोदय। कहाँ पे? सेवा में श्रीमान। प्रधानाध्यापक को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे थाना पदाधिकारी महोदय। अब वह थाना का पूरा एड्रेस, जहाँ आपका विद्यालय का नाम है, वहाँ क्या रहेगा? उस थाना का पूरा पता रहेगा। जैसे में कोई भी अगर थाना हो, थाना को लिख दीजिए। जैसे में आदापुर है तो आदापुर, पूर्वी चंपारण, बिहार। उसके बाद विषय से ही पूरा आपकी यानी कि पत्र का मालूम हो जाना चाहिए कि यह क्या चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो विषय में झगड़ा हुआ है तब लिख रहे हैं, तो लिखिएगा यहाँ झगड़ा के संबंध में। झगड़ा हुआ है तो झगड़ा के संबंध में, या चोरी हुआ है तो चोरी के संबंध में। महाशय सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ तक तो सभी में लिखना है। अब यहाँ से रूल चेंज होगा। अब वहाँ कैसे? जैसे में आपको तो थाना में तो आपसे जान पहचान है नहीं, तो यहाँ क्या किया जाता है? लिखा जाएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम रखिए, मैं उपेंद्र कुमार यादव, पिता श्री जो कुछ भी है, वहाँ ग्राम चिकनी, पोस्ट बरवा, थाना हाथपुर। इस तरह से आपको पूरा का पूरा पता यहाँ लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि प्रशासन जो अध्यक्ष महोदय जो वहाँ रहेंगे, वहाँ थाना का पदाधिकारी महोदय जो भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको एड्रेस के माध्यम से उनको मालूम चल जाए कि हाँ यह पत्र कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पूरा पता लिख करके, मैं पूर्वी चंपारण बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। विशेष बात यह है कि जैसे पटदारी वाला मामला है तो पटदारी का झगड़ा के बारे में वहाँ बताना होगा कि विशेष बात यह है कि ये फलना नाम का आदमी मुझे, यानी कि खेत में हम जा रहे थे तो हमारा खेत जोत लिया। चाहे जो कुछ भी आपका कारण बन रहा है, जिसका झगड़ा का कारण बन रहा है, वहाँ पूरा आप अपना लिखिए। यहाँ से कहाँ पे? वहाँ पूरा पता लिख करके, और विशेष बात यह है कि विशेष जो बात रहेगा उसको लिख दिया जाता है। अब जैसे में मान लीजिए कि हम रास्ते में अगर जा रहे हैं, कोई हमको चोर बदमाश हमको कहीं रास्ते में टर्चर कर दिया, कहीं हमको रोक दिया, हम उस आदमी को पहचान कर लिए कि हाँ वही आदमी था जो हमको रोका हुआ था, गाड़ी छीनने का बात कर रहा था, मोबाइल छीनने का बात कर रहा था, या छीन लिया गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अस्थायी निवासी हूँ। विशेष बात यह है कि आदापुर से जब मैं अपने घर जा रहा था तो शाम का समय था या सुबह का समय था, जब भी समय था वहाँ समय लिख दिया जाता है कि इतना समय था जो हमको इस पुल पर हाथ दे करके रोका गया, मुझे पीटा गया, मोबाइल छीना गया, जितना सामान था वो सब छीन लिया गया। ये पूरा विशेष बात जो है यहाँ लिख दिया जाता है। तो इतना हो जाएगा। जो भी आपको विशेष जो बात रहेगा वहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे अतः तो लिखना अनिवार्य है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह है कि आप अपने स्तर से, मान लीजिए कि जब थाना में दे रहे हैं तो ये अब नहीं लिखाएगा कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी के बारे में हम लिखे हुए हैं यहाँ, तो यहाँ लिखाएगा अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह है कि आप अपने स्तर से यहाँ आए और जांच पड़ताल करके, और इसके यानी कि अपने सरकारी माध्यम से जो कानूनी कार्रवाई करना है उसे करने का कृपया प्रदान करें। इतना लिखना होगा अतः में। तो ये रहा किसके बारे में? थाना से संबंधित। या आपको बैंक मैनेजर के पास लिखना है तो सेम प्रक्रिया यही रहेगा। कहीं दूसरी जगह अगर लिखना होगा आपको तो पत्र लिखना होगा, तो सविनय निवेदन यह है कि यहाँ आपको पूरा पता लिखना होगा। पता लिख करके जो बात रहेगा उसको लिख देना है। उसके नीचे अतः श्रीमान से नम्र निवेदन, ये अगर कहीं थाना प्रशासन के पास अगर भेज रहे हैं तो वैसा ही लिखाएगा, या कहीं दूसरी जगह अगर लिख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा चेंजिंग होता है। और यहाँ जो है आपका आज्ञाकारी छात्र की जगह वहाँ होगा कि आपका विश्वासी, और यहाँ अपना पूरा पता। ये तो हमारा स्कूल का ये पूरा एड्रेस हो गया, नाम हो गया, वर्ग हो गया, क्रमांक हो गया और डेट हो गया। इसके जगह पर पूरा अपना पता लिख दीजिएगा। यहाँ थाना के पास दिया जाता है तो यहाँ गवाह होना चाहिए। गवाह का नाम 5 को लिख, 5, 7, 10 यानी कि जितना आपके पास गवाह है उतना गवाह का नाम देना होगा, तभी वह माना जाता है। नहीं तो आप अगर बिना गवाह का पत्र दीजिएगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि गवाह सबसे बड़ा
स्वीकृति होता है, यहाँ आप बिना गवाह का पत्र लेकिन थाना में नहीं दे सकते हैं। दूसरी जगह अगर देना चाह रहे हैं, जिसे में बैंक में देना चाह रहे हैं, तो यहाँ गवाह के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप अपने जिसमें पैसा फंस जाता है, बैंक में होल्ड लग जाता है, तो ये सब चीज़ भी वैसा ही लिखा जाता है। बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ बैंक का पूरा एड्रेस रहेगा, विषय क्या चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वह यहाँ रहेगा। महाशय सविनय निवेदन यह है कि दूसरी जगह कहीं भी लिखिएगा तो यहाँ अपना पता जरूर लिख दीजिएगा कि आप कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, घर कहाँ है, पूरा लिख करके पता। उसके बाद में विशेष बात यह है कि जो कारण फंसा हुआ है उसको लिख करके और अतः वाला लिखना शुरू कीजिएगा। अतः वाला लिख करके उसके बाद में इतना लिख दीजिएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब लिखा जाएगा तो आपको SW से आपको लिख करके लाना है कि आपके घर में यानी कि बड़ी बहन की शादी है और उसमें आपको 5 दिन की छुट्टी की मांग की गई हो। लिखा जाएगा। नहीं लिखने आएगा तो फिर इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।